बिल्कुल भोर का समय और शनिवार का दिन था और शनिवार को हुई थी हमारे घर में गणपति जी की स्थापना। तो मैं बिल्कुल थोड़ा अंधेरा रहते ही उठ गई थी। बस उठ के 15-20 मिनट बैठी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले चौखट पे जल का छिड़काव किया है और यहाँ पर आई क्योंकि मेरा व्रत था और गणपति जी की स्थापना के बाद, पूजा के बाद ही मुझे कुछ खाना था। तो बस मैंने यहाँ सुबह का पानी भी नहीं पिया था। जल्दी जल्दी मैंने सारा सब कुछ साफ़ सफाई की, झाड़ू वगैरह, और सोफ़ा वगैरह तो मैंने एक दिन पहले ही हटा के सब जगह मतलब बना दी थी। मंडप मैंने पूरा सजा दिया था। तो DIY डेकोरेशन मैंने किया था। अब कुछ सामान मैंने ऑनलाइन से मंगाया था और कुछ सामान मैंने अपने घर से अरेंज करके गणपति बापा के लिए पूरी सजावट की थी और सारा सुबह का काम करके यहाँ मैं नहा ली थी। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ नहा ली थी और नहा के हमेशा की तरह सबसे पहले मुझे जाना है मंदिर में और यहाँ मैंने की पूजा, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि वो 11 साढ़े 11 के बीच में आ जाएंगे, बट उनको आते आते तकरीबन दोपहर के 1 बज गए थे। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और साथ ही आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह से उठ के मैंने कितने काम किए हैं, काम की कोई गिनती नहीं है। झाड़ू वगैरह सब कुछ, टेबल सब कुछ पोंछ लिया। ये बाद में भी होगा, टेबल तो कई बार एक दिन में पूछनी है। और 11 से साढ़े 11 के बीच में पंडित जी आएंगे। जा रही हूँ अभी, सबसे पहले पूजा करूँगी, फिर सीधा लगती हूँ किचन में। जितना मैं व्यवस्था कर सकती हूँ वो मैं पहले ही से करके रखती हूँ। सुबह की पूजा मैं कर चुकी थी। अब यहाँ मैं सारी तैयारियाँ करने लगी थी, जैसे कि जो पूजा का घी है उसको मैं फुल कर रही थी कि पूजा में अभी जो स्थापना होगी तो पूजा भी बड़ी है, तो जितना भी सामान है, घी है, सब कुछ मैं बस रेडी करके रख रही थी कि पंडित जी आएँ तो मैं सामान निकाल के दूँ और फटाफट जैसे कि सारी तैयारियाँ हो जाएगी। तो यहाँ चढ़ाने लगी हूँ सबसे पहले आलू। तो एक तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी और आलू की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए कुकर में तो ये बॉईल नहीं होंगे, और कुकर में बॉईल हो भी जाएं तो 2 बार में इसको करना पड़ेगा। तो मैंने फिर एक बार में ये बड़ा वाला भगोना बोलते हैं हम, बस उसी को ले लिया और मैंने भर दिया ये पूरा आलू से। और क्योंकि गेस्ट भी काफ़ी आने वाले थे और खाना भी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाना था, तो बस एक बार में इसी में चढ़ा दिया। और 4 से 5 बार मैंने अच्छी तरीके से घिस घिस के धो लिए। जब बिल्कुल पानी बिल्कुल साफ़ निकला है, फिर मैंने फाइनली इसको भर के और चढ़ाया है। तो यहाँ गणपति जी के भोग की तैयारी हो रही थी, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे चूल्हे को पूरा साबुन से 3 से 4 बार अच्छी तरीके से पोंछ के क्लीन किया है। एंड देन उसके बाद में मैंने गंगा जल छिड़का है पूरे किचन में और चूल्हे पर भी, सब चीज़ों पे। उसके बाद में यहाँ मैंने तैयारी की है आलू चढ़ाने के लिए। तो बस इसमें मैंने नमक डाला है और सबसे पहले गैस पर मैंने आलू को ही चढ़ाया है। तो पूजा का खाना है और भगवान जी का भोग है, तो सबसे पहले अन्नपूर्णा माँ और अग्नि देवता जी को प्रणाम करके ही चढ़ाना चाहिए खाना, अगर आप पूजा के लिए खाना बना रहे हैं तो। आज मैंने नई वाली कढ़ाई निकाली है, तो इसी में भोग बनाऊंगी। आलू की सब्जी ज़्यादा है तो उसके लिए मेरे पास बड़ा वोक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बड़ा वाला वोक है मेरे पास, तो सब मैंने नया निकाला है और इसी में भोग बना लूँगी। तो आलू तो चढ़ गए हैं, बस थोड़ी देर में बॉईल भी हो जाएंगे। आलू की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, 3.5 किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग भी आएंगे पूजा में।
और एक मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, जो शादी ब्याह में हम खाते हैं, जिसमें हल्की सी मिठास रहती है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर रहता है। वो वाली सब्जी आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ उसकी। तो आलू की सब्जी बना रही हूँ, मिक्स वेज बना रही हूँ, और केसर ड्राई फ्रूट की खीर बना रही हूँ। और सब कुछ बनने के बाद में फिर मैं गणपति जी के लिए बनाऊंगी मोदक। और बाहर से मीठा वगैरह भी अभी चिंकी जाके लेके आएगा। अभी बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, कोई दुकान भी अभी खुली नहीं होगी। ये सारे जो नए बर्तन हैं इनको सबसे पहले मैं धोऊंगी, उसके बाद बताती हूँ कि मैं क्या डाल रही हूँ। क्योंकि भगवान जी के लिए खाना बन रहा है पूजा का, तो सब कुछ बिना प्याज लहसुन के बन रहा है। नमक मेरे घर में सेंधा नमक ही यूज होता है। पूजा से रिलेटेड जितने भी बर्तन हैं मैं यहाँ ऊपर कैबिनेट में ही रखती हूँ। तो वहाँ से मैंने बड़े बड़े बर्तनों को उतार के धोया है, और उसके बाद यहाँ मैं निकालने लगी हूँ मिक्स वेज के लिए सब्जियाँ। तो ये मैंने मंगवाई थी, गाजर है, बीन्स है, और हरी वाली शिमला मिर्ची है। आप चाहें तो इसमें बेल पेपर्स डाल सकते हैं, जो लाल और पीली शिमला मिर्ची भी होती है। बस इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने धोया है पूरी सब्जियों को, और उसके बाद में फिर बैठ के मैंने सब्जियां काटी हैं। तब तक फिर संध्या मासी भी आ गई थी। तो इस तरीके से हम दोनों ने मिलके पूरा खाना बना लिया। जितनी भी सब्जियां मसाले वगैरह हैं वो तो सारा सब कुछ मैंने ही बनाया था, मगर वो भी काफ़ी हेल्प कर देती हैं सब्जी काटने में। कुछ भी जैसे कि आलू छीलना है, सब्जी काटना है, या फिर मैंने मसाला काट दिया है तो वो मिक्सी में पीस देती हैं। तो क्या है कि 2 से भले 4 बोला जाता है ना, तो 2 से भले 4 हाथ जब आ जाते हैं तो फिर काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। और यहाँ मैंने 2 इंच का करीब अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसको अच्छी तरीके से कूट रही हूँ। अब ये मुझे पीसना ही है, तो इससे क्या है कि ये खाने में मुंह में नहीं आते हैं। तो बस यहाँ बैठ के मैंने फटाफट आलू छीले हैं, और यहाँ इन्होंने सब्जी वगैरह काटी है, दोनों ने ही मिलके सारा काम किया है। और उसके बाद में बस यहाँ पे फिर सब्जी वगैरह कटने के बाद में मैंने यहाँ तैयारी की है खीर बनाने के लिए। तो ये मैंने 6 पैकेट यानी कि 3 लीटर अमूल गोल्ड जो दूध होता है, फुल फैट मिल्क, वो लिया है मैंने। और इसकी खीर बहुत बढ़िया बनती है, एकदम क्रीमी खीर बनती है। तो बस इसी को मैंने लिया है, और फिर मैंने एक तरफ खीर चढ़ाई है और दूसरी तरफ मैंने बनाया है मिक्स वेज। तो मिक्स वेज जो है वो जो बिल्कुल शादियों वाला जो टेस्ट होता है सब्जी का, इसमें बिल्कुल वही आएगा। तो आपके घर में कोई बड़ी पूजा पाठ हो या कोई पार्टी हो तो उसमें आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने राइस ब्रान ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल, और इसमें सरसों तेल मत डालिएगा, थोड़ा आ जाती है कच्ची स्मेल इसमें, तो इसमें यही तेल ठीक है। अच्छी तरह से सारी सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है, और बस तेल को कम कर दिया है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिया है। 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी और हरी इलायची मैंने डाली है उसमें, और बस 2 लौंग डाली है मैंने। और टमाटर यहाँ पे मैंने कम से कम 10 से 12 टमाटर लिए हैं, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। और 1 कटोरी के करीब ये टूटा हुआ काजू है, ये डाला है मैंने, और जो अदरक कूटा था वो डाला। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, बस ये सब डाल के और मिक्स करके मैंने ढक दिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ खीर में भी बॉईल आ गया था, तो यह इसमें मैं डाल रही हूँ हिसाब से गोविंद भोग चावल। अब खीर जो है वो गोविंद भोग चावल की बड़ी ही बढ़िया बनती है, एकदम जैसे घुल जाती है खीर में चावल, तो अच्छी बनती है। और यहाँ थोड़ा सा मैंने डाला है इलायची का पाउडर, और केसर मैंने घोल के रखा हुआ था जब दूध में बॉईल आया। और यहाँ मैंने बॉईल कर लिए हैं बादाम, तो इससे इसकी स्किन एकदम बढ़िया से निकल जाती है जल्दी। और फिर इसको कट करके डालना है। और यहाँ पर ये टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, और सारे जो मसाले हैं वो पूरे एक दूसरे में मिल गए हैं। तो एक छोटी कटोरी मैंने भर के इसमें डाली है किशमिश। अब ये वाली सब्ज़ी में हल्की सी मिठास होती है, मैं चीनी नहीं डालती हूँ, किशमिश से ही बढ़िया मिठास हो जाएगी। और यहाँ पे गैस को मैंने किया बंद, और अब मैं इसमें डालूँगी दूध। तो वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है, थोड़ा सा सब्जी जैसे कि ठंडी हो जाए तब मैं डालूँगी दूध। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ केसर, जो मैंने भिगो के रखी हुई थी खीर में।
सो आलू बॉईल होने के बाद में छील लिए थे और बस ये थोड़े जैसे कि छोटे बड़े टुकड़ों में मैंने हाथ से ही तोड़ लिए हैं। और सूखी वाली जो सब्ज़ी होती है तो काफ़ी अच्छी बनती है और बच्चे और घर में भी सब पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने ये वाली सब्ज़ी एक बनाई थी। और यहाँ खीर बन के हो गई थी रेडी। तो यहाँ डाली है मैंने चीनी और अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल लीजिए। मैंने वो जो बादाम बॉईल किए थे बस उसको कट करके डाला है, काजू डाला है, पिस्ता डाला है। और मखाने के बिना तो खीर मुझे बिल्कुल अधूरी सी लगती है और मखाने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसमें मैंने मखाना भी डाला है। सो खीर पूरी यहाँ बन के हो गई थी रेडी। अभी तो जैसे कि खाना परोसने में और भगवान जी के लिए भोग निकालने में कम से कम 2-2.5 घंटे थे। तो जो मखाना है वो बहुत अच्छी तरीके से एकदम जैसे कि डिप हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। तो बस मैंने डाल के खीर को रखा साइड में और यहाँ पे तेल मैंने गरम किया, उसमें डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच और जो मसाला पीसा था रेडी करके तो बस वो मसाला मैंने इसमें डाला है। अब जो सब्जियां फ्राई करने लायक थी उनको मैंने फ्राई किया। अब जैसे कि ये फ्रोज़न मटर है तो ये 2 कटोरी मैंने मटर डाला है क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई थी ताकि कम ना पड़े। तो मसाला जो है उसको पका के ही पीसा है, तो ये बिल्कुल रेडी टू ईट है। तो बस मटर डाला है मैंने और जितनी सब्जियां मैंने फ्राई की थी वो सारी डाल दी और अलग से ये थोड़ा सा कॉर्न को मैंने बॉईल करके ऊपर से डाला है। तो ये सब्जी जैसे कि मसाला जो है उसको पका के पीस लिया तो सारी सब्जियों को आप इसमें मिक्स कर दीजिए। अब जो सब्जी फ्राई की है वो भी 100 में से 80% पूरी पक चुकी हैं और कुछ पक जाएंगी, जो थोड़ी सी बाकी रह गई है, कसर रह गई है, तो 5 मिनट में इसमें पक जाने वाली है। और इसमें मैंने डाला है पूरा 600 ग्राम पनीर, 3 पैकेट अमूल पनीर जो है, बस उसको छोटे से क्यूब में। आंचल नहा ली थी तो मैंने बोला तू बैठ के फटाफट पनीर काट के दे दे, तो ये उसने काट के दिया और हिसाब से अब मैंने डाला है नमक। और बस ये सब्जी बन के बिल्कुल रेडी। अब आपके पास घर में अगर मलाई हो तो वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से बीट करके इसमें डाल दीजिए। मैं इसमें डाल रही हूँ अमूल फ्रेश क्रीम। अब इसमें जो टेस्ट है वो मतलब 100 टाइम्स बढ़ जाता है इसको डालने से। एकदम वही वाली सब्जी है जैसा मैंने आपको बताया शादी ब्याह वाली। तो सब्जी यहाँ बन के ये तैयार हो गई और इसमें मैंने डाला है गरम मसाला। तो खीर भी बन गई और ये मिक्स वेज भी बन गई। और आलू की सब्ज़ी मैंने नॉर्मल वाली जो बनाते हैं बस वही बनाई थी, सूखी वाली, और उसकी रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो सारा ही काम ऑलमोस्ट डन था। यहाँ बनाने लगी हूँ गणपति जी के लिए मोदक। तो ये नो कुकिंग मोदक है, मतलब गैस पे नहीं बना है। इसके लिए चूल्हा, ओवन, OTG, स्टोव किसी की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बन जाएगा। तो बस इसमें 100 ग्राम के करीब मैंने नारियल पाउडर लिया है, जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर होता है, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। नहीं है तो आप पीस लीजिए घर में। और जो ड्राई फ्रूट मैंने लिए बस उसको मैंने पीस लिया मिक्सी में, वो डाला है। और एक छोटी कटोरी मैंने डाला मिल्क पाउडर और हिसाब से डाला है मिल्क मेड। और थोड़ा सा ये केसर वाला दूध मैंने बचा के रखा था वो डाला है, इलायची का पाउडर, दैट्स इट। अब इसको पकाने की चूल्हे पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे गूंद लीजिए जैसे कि आटा गूंदते हैं। और इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये इतना अच्छा बना था, इतना टेस्टी बना था कि बाहर से हमने बड़ी बड़ी शॉप से भी मंगाई थी मिठाइयाँ, मोदक, मगर मैंने जो घर पे मोदक बनाया ये सबसे पहले सफ़ा चट हो गया, ख़त्म हो गया। इतना ज़्यादा अच्छा बना था। तो आप भी घर में बना सकते हैं, एकदम नो टाइम मोदक आप इसको बोल सकते हैं। बस सामान को पीसिए, थाली में डालिए, आटे की तरह गूंदिए और मोदक तैयार है। और ये वाले जो मोदक के मोल्ड हैं ये तो इजीली हर जगह ही आजकल मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो बस ये एक ही मंगाया था मैंने और मुझे ध्यान नहीं था, इसमें एक छोटा एक बड़ा ऐसा आया है मेरे पास। तो ये बड़ा वाला मैं बना रही हूँ। थोड़े से गुलाब के पत्ती मैंने उसमें डाला, सबसे पहले थोड़ा सा घी लगाया और देखिए गुलाब की पत्ती डाली और जो आटा मैंने गूंदा है ये वाला, बस उसको मैंने उसमें डाल के और प्रेस किया, मोदक रेडी है। बहुत बढ़िया बने थे और मेरे गणपति जी को बहुत पसंद भी आए। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको दूसरे मोदक की रेसिपी दूंगी
क्योंकि मैंने दोनों दिन गणपति जी के लिए अलग अलग टाइप के मोदक बनाए हैं। जितना जिसकी श्रद्धा भक्ति है, बस भगवान भाव के भूखे हैं। आप एकदम सच्चे दिल से और प्यार से उनको एक बिस्किट भी पैकेट से निकाल के अगर खिलाएंगे तो वो उसी में खुश हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ मोदक बन के पूरे हो गए थे तैयार, और उसके बाद में फिर मैं गई हूँ तैयार होने के लिए, और ये था मेरा गणपति लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताइएगा। यहाँ मैं हो गई थी रेडी, और आपको एक चीज़ बता दूँ कि मुझे बहुत सारा कमेंट सेक्शन में कमेंट आया है कि पहले से आपका वेट लूज़ हो गया है। तो हाँ, मेरा कम से कम 5 to 6 kg लूज़ हो गया है वेट। और देखिए, ये साड़ी मुझे गिफ्ट में मिली थी बड़े बाज़ार में, जहाँ से हम लेते हैं, तो उन भैया ने दी थी। इसमें मैंने इस ब्लाउज़ को थोड़ा मैच करके पहना है। सो ये था मेरा गणपति लुक। सो चलिए, अब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गणपति जी महाराज के। इस टाइम तक पंडित जी आ चुके थे, और फिर मैं बैठी हूँ पूजा में। ओम पवित्रः पवित्रा वा सर्वा सांगतो विश्वरि पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्यां सिद्धः पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो सभी शाकमोनिकार लंबोदराय विष्णु विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालितंद्रो विजाननं द्वादशातानि नामानि त्रिशन्या पठेन विद्यारं विवाहे च प्रवेशे निर्गमे च संतरे संग्रामे च ओम प्रसाद हृदय श्लोकताय नमः। वस्त्रांत समर्पयामि, एक बार जल गिरा देंगे। जलेयात्म समर्पयामि, उठयात्म समर्पयामि। तिलक निकालिए, भगवान जी को बढ़िया से सुंदर से लगाइए। शरणागते पापहम पापकर्म सिंधु देशाग्रनेन नमो नमः। असिरासुरा आधारभूता परिपाहि देव्यै नमः। माला पहनाइए, ये वाला हम दे रहे हैं, कृपा के भी देंगे। नमो श्रीगंधाय शरणागते नमः। सो सारी पूजा जो गणपति जी की पूजा से पहले होती है वो हो चुकी थी। उसके बाद में यहाँ शुरू हुई है गणपति जी की पूजा। तो दुर्भा की ये माला मैं लेकर के आई थी उनके लिए, और इनको जवा की माला ज़रूर चढ़ाइएगा, चढ़ती है इनको, जो जिनको गुड़हल के फूल बोलते हैं। तो बस इनका तिलक करके और सारे मंत्रों के संग इनकी पूजा हुई है। और जो मोदक मैंने बनाया था घर पे, मैंने उसी का भोग लगाया गणपति जी महाराज को। और ये पूरा खाना मैंने बनाया था, तो इसका भी मैंने मतलब पूरा भगवान जी के लिए भोग निकाला था। तो इस तरीके से जितना मुझसे हो पाया तो मैंने किया, और बहुत ही सच्चे मन से किया, और इतनी ज़्यादा खुशी, इतना अच्छा लग रहा था घर में कि क्या बताऊं। और 2.5 दिन के लिए मैंने स्थापित किए थे, बस उसको 3 दिन ही माना जाता है। और यहाँ फिर हम सब ने मिलके की है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेव। लड्डू को भोग लगे संत करे सेवा। की पार्वती पिता महादेव। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। हमारे दीन की लाज रखो, शंभु सुख हमारे। कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी। मनोकामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश। सो यहाँ बड़े ही सुख शांति से गणपति जी की स्थापना हो गई थी। बहुत बढ़िया तरीके से पंडित जी ने पूजा कराई। और गणपति जी का सिस्टम क्या है कि अगर आपने जैसे 3 दिन के लिए रखे हैं, जिसको 2.5 दिन बोला जाता है, मगर मानते 3 दिन हैं, तो 3 दिन में कोई कभी भी आके जैसे दर्शन के लिए आ सकते हैं। और यहाँ जिनको जिनको मैंने बुलाया था सभी आए थे,
कुछ आगे पीछे इस तरीके से गेस्ट आए थे। चिंकी के ही कम से कम 6-7 फ्रेंड्स आए थे, आंचल के तो कम से कम 10-12 आए थे, अमन था, मम्मी, पापा। इस टाइम तक पापा नहीं आए थे क्योंकि पापा काम से निकले हुए थे, फिर बाद में पापा भी आए हैं। इस टाइम पे पापा ने ही एंटर किया है। और रितेश, नेहा, फिर नीलू, मनीषा सब बाद में आए हैं दूसरे दिन। और रितेश तो रात में आया था कम से कम 9 बजे दर्शन करने के लिए। तो इस तरीके से सभी आए थे। और जितना मैंने इतना सारा खाना पीना बनाया था तो सब जितने भी आए थे सबको खाना बहुत पसंद आया। और ऐसा नहीं कि कुछ भी वेस्ट गया, सब ने बहुत ही प्रेम से खाया और खाना कम भी नहीं पड़ा और खाना बचा भी नहीं। और बस यहाँ मेरे पापा आ गए और गर्मी से इनकी हालत थी बिल्कुल ख़राब, क्योंकि अभी सप्ताह भर से कलकत्ता में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मेरे पापा मम्मी दोनों ही ज़रा अवॉइड करते हैं फ्राई खाना, बट मम्मी तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत खा लेती हैं कि चलो प्रसाद बना है तो 4 नहीं तो 2 पूड़ी ही खा लेती हैं, मगर पापा बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। तो ज़रा सा ही जैसे ले लेते हैं कि चलो प्रसाद के तौर पे थोड़ा सा हाथ में दे दो, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से ये जो फ्राई वगैरह खाना इनको बिल्कुल ही मना है। तो अब जैसे पूजा पाठ होता है तो उसमें तो पकवान बनता ही है, कढ़ैया चढ़ती है, तो यही सब ज़्यादातर जैसे बनता है। तो बस ज़रा सा पापा ने प्रसाद लिया है और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में एकदम ज़रा सा खाना खाया है इन्होंने। और बस यहाँ सभी को जैसे कि सर्व करते करते वहाँ आप किचन में देख सकते हैं कि संध्या मासिया ने एक हेल्पर और मैंने बुला रखी थी, तो इस तरीके से मिल बांट के हो गया। और ये चारों ही आंचल की फ्रेंड हैं। अभी फ्रेंड तो बहुत सारे हैं, मैं आपको ले जाके रूम में दिखाऊंगी कि कितने सारे फ्रेंड्स उसके आए हुए थे। तो ये सारे ही बच्चे सब एक साथ ही पढ़ते थे एक ही स्कूल में और काफ़ी छोटे थे तब से मेरे घर पे आते हैं। सो गणपति जी की स्थापना और पूजा बहुत ही सुख शांति से हो गई है। और इन लोगों के सारे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए हैं, काफ़ी लोग खा के जा भी चुके हैं। और अब मैं आंचल के सारे फ्रेंड्स से आपको मिलवाती हूँ। और चिंकी के भी कुछ दोस्त आए हुए हैं, अभी रितेश, नेहा सब आने वाले हैं। चलिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बस यही सबसे अच्छी बात है। और अब मिलवाती हूँ उनके फ्रेंड से। हेलो बोलो। इतने लोग हैं, इतने ज़्यादा। ये भी है, ये मैं दुखी आत्मा। सो बस दोपहर के 3:30 तकरीबन इस टाइम पे बज रहे थे और काफ़ी गेस्ट आए और फिर दर्शन करके खा पी के वो भी चले गए थे और गेस्ट का आना जाना तो लगा ही रहा। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।